हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमित सॉल्यूशन 2.1 चैनल पर। आज मैं आपको विभिन्न मुख्यालयों के संगठन के बारे में बताऊंगा कि कहां पर उसका मुख्यालय है। आज मैं आपको वर्ल्ड मैप के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, जिससे आप समझ सकते हैं कि संगठनों का जो मुख्यालय है किस द्वीप के किस देश में स्थित है। ये विभिन्न एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, जो बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी होता है। हर एक स्टूडेंट्स इसको पढ़ते हैं बट भूल जाते हैं, क्योंकि वो बुक्स से पढ़ते हैं और उसमें अच्छे से नहीं समझाया रहता। लेकिन आज मैं आपको मैप के द्वारा समझाऊंगा तो आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप कभी भी वीडियो देखेंगे तो आप ज़रूर समझ जाएंगे। 2-3 बार वीडियो देखेंगे बिना स्किप किए हुए तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो आइए देर न करते हुए आप को मैप के थ्रू समझाया जाता है। तो यहाँ पे जैसे आप लोग लिखा होगा वर्ल्ड मैप माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर आप लोगों को मैप दिख रहा होगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी में लिखा होगा, यहाँ पे इंग्लिश में इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। ठीक है, देखो सो ये पूरा फॉर्म लिखा हुआ है, फुल फॉर्म जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे भी हिंदी में भी लिखा होगा, ये इंग्लिश में लिखा होगा। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं आपको इंग्लिश में ही बता दूंगा कि क्या चीज़ें क्या होती हैं, किसका क्या मतलब होता है। ठीक है, और ये पूरा वर्ल्ड मैप है। ये वर्ल्ड मैप यहाँ पे लिखा होगा, आपको कैपिटल लेटर्स में दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, अब मैं आपको कुछ पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। ठीक है, व्यू बता देता हूँ कि कौन सा कॉन्टिनेंट क्या है। कॉन्टिनेंट मतलब द्वीप होता है। ठीक है, कौन सा कॉन्टिनेंट में क्या क्या देश आते हैं वो तो मैं बताऊँगा ही। सबसे पहले बता देता हूँ कौन कौन से कॉन्टिनेंट है इस वर्ल्ड मैप में। तो देखिए, ये जो आपको पूरा दिख रहा होगा, ग्रीनलैंड, ठीक है, कनाडा, अलास्का, ये वाशिंगटन, यूएस वगैरह। तो ये जो होता है ये हमारा उत्तरी अमेरिका में आता है, उत्तरी अमेरिका द्वीप में आता है। उत्तरी अमेरिका द्वीप कहाँ पर आता है दोस्तों? उत्तरी अमेरिका द्वीप जो होता है वो क्या कहते हैं? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका उसको इंग्लिश में बोलेंगे, उत्तरी अमेरिका हिंदी में बोलेंगे। तो ये उत्तरी अमेरिका है दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और नीचे मैं जाता हूँ जब, ये जो आपको दिख रहा होगा ये वाला पोर्शन, तो ये जो होता है साउथ अमेरिका दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, क्या होता है? दक्षिणी अमेरिका। आई होप कि ये इमेज जो है छप जाना चाहिए। हम लोग ज़रूर किताबों से पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर इमेज के माध्यम से आजकल अगर स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए, वो खुद चाहते हैं कि इमेज और पिक्चर्स के माध्यम से समझाया जाए, तो वो हर एक टॉपिक इतने अच्छे तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों कि मैं क्या बताऊं। प्रैक्टिकली है, इट्स इम्पॉर्टेंट कि हर एक पिक्चर्स के माध्यम से हमें समझाना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए आज हम विश्वास करते हैं, सोशल मीडिया में विश्वास करते हैं, यूट्यूब में विश्वास करते हैं कि हाँ, यूट्यूब से हमें पढ़ना चाहिए। और जैसे हमारे चैनल का काम ही है विश्वास बनाना, इंटरेक्ट आप लोगों से करना। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि ये क्या कहते हैं, साउथ अमेरिका है। अब यहाँ पर आते हैं। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है रशिया, मंगोलिया, चीन, इंडिया, पाकिस्तान, ये सब हमारा एशिया महाद्वीप में आता है। एशिया हमारा स्पेन, फ्रांस, नीदरलैंड है, स्वीडन है, ये हमारा यूरोप महाद्वीप पे आता है। ठीक है, अब हम नीचे मैं आपको ये व्यू बता देता हूँ। ये जो है क्या बोलते हैं, अंगोला, नाइजीरिया, नाइजर, ठीक है, और हुआ है दक्षिण अफ्रीका, ये सब अफ्रीका महाद्वीप में आता है। अफ्रीका महाद्वीप मतलब अफ्रीका के कॉन्टिनेंट्स में आता है। अब आते हैं, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, ये सब अच्छे से लिखा होगा, ये जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है दोस्तों। आप लोग को बेस्ट तरीके से मैंने ये पॉइंट ऑफ व्यू पूरा दे दिया। ये मैप अब आपको मैंने ये बताया है, अब मैप में छप गया होगा। ठीक है, अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि कौन से संगठन का मुख्यालय किस कॉन्टिनेंट के किस महाद्वीप में है, किस कॉन्टिनेंट के, सॉरी कॉन्टिनेंट में महाद्वीप होता है, किस कॉन्टिनेंट के किस देश में है। ठीक है, गलतियाँ होती रहती हैं। तो आइए यहाँ पे हम स्टार्टिंग करते हैं। सबसे नागरिक उड्डयन संगठन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ICAO बोलते हैं, ये मॉन्ट्रियल कनाडा में है दोस्तों। ये आपको समझ में आ गया होगा। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO, ये मॉन्ट्रियल कनाडा है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, विश्व बैंक। विश्व बैंक दोस्तों वाशिंगटन में है। तो दोस्तों ये विश्व बैंक है हमारा। विश्व बैंक कहाँ पर है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? ये वाशिंगटन में है। ठीक है, वाशिंगटन कहाँ पड़ता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA। ठीक है, और उसके बाद IMF का होता है इंटरनेशनल। तो आइए दोस्तों, आपको डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं इधर हो जाता हूँ। मैंने सोचा कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा सही से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विश्व बैंक मैंने ऊपर बता ही दिया था, फिर से बता देता हूँ। विश्व बैंक जो है वाशिंगटन में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, और नीचे आपको बताता है
IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों। ये हमारा वाशिंगटन में ही है, ठीक है। तो आप लोग आपको क्या समझ में आना चाहिए, यूएस जो है, यूएसए है, यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन। तो वाशिंगटन में क्या है, यहाँ पर विश्व बैंक भी है और IMF भी है। बहुत ईजी हो गया, ठीक है। अब आइए आपको बताते हैं यूनिसेफ। यूनिसेफ हमारा कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है दोस्तों। और UNDP क्या है, न्यूयॉर्क में है दोस्तों, ठीक है। तो यूनिसेफ क्या कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए यूनिसेफ हमारा न्यूयॉर्क में है, UNDP हमारे न्यूयॉर्क में है। UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। ये दोनों कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पर है, ये सब USA में है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग चलते हैं, यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर आते हैं इस साइड पे। आइए हम यहाँ पर यूरोप महाद्वीप में आते हैं, यूरोप कॉन्टिनेंट में आते हैं। मैं उस साइड हो जाता हूँ, आप लोग को दिक्कत ना हो, बस उसी साइड बताना है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं ये IAEA। तो ये कहाँ पर है दोस्तों, ये है वियना। वियना जो है ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, ठीक है दोस्तों। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, बहुत ही छोटा, ठीक है दोस्तों। तो ये ऑस्ट्रिया है, वियना बहुत ही छोटा लिखा हुआ है, थोड़ा सा बोर्ड जो है छोटा ही है, तो इसीलिए आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बता रहा हूँ, अच्छे से नोट करते जाइएगा, माइंड में तो वैसे आ ही जाएगा, ठीक है। तो IAEA ये कहाँ पर है दोस्तों, क्या कहते हैं, वियना। वियना क्या है, राजधानी है, किसकी राजधानी है, ऑस्ट्रिया की, ठीक है। अब IAE है दोस्तों, तो यहाँ पर CTBTO है, CTBTO कहाँ पर है, वियना में ही है। और यहाँ पर ओपेक कहाँ पर है, वियना में दोस्तों। अब आपको अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो मैं इसका फुल फॉर्म भी बता देता हूँ। ये IAEO, ठीक है दोस्तों, इसका जो फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर IAEA मतलब IAEA कहाँ था, वियना में था, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना होती है। और यह कहाँ पर है, IAEA, इसका पूरा नाम क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। आइए आते हैं CTBTO कहाँ पर है, ये भी वियना में ही है दोस्तों। तो CTBTO का पूरा नाम क्या होता है, क्या कहते हैं, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन, ठीक है दोस्तों, थोड़ा पढ़ा है, याद कर लीजिएगा। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन, ये कहाँ पर है, CTBTO वियना में। ओपेक आते हैं दोस्तों, ओपेक भी वियना में ही है, ठीक है। तो ओपेक का पूरा नाम क्या है दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा, ओपेक वियना में है दोस्तों, ठीक है। आइए अब आगे नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे फ्रांस में क्या क्या है, OECD क्या कहते हैं, फ्रांस में है। OECD का पूरा नाम क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन दोस्तों, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, ये कहाँ पर है, फ्रांस में, ठीक है। यूनेस्को कहाँ पर है, ये भी फ्रांस में ही है दोस्तों। यूनेस्को कहाँ पर है, फ्रांस में है। इंटरपोल भी फ्रांस में है दोस्तों, दिख रहा होगा आप लोग को। क्या होता है, विश्व व्यापार संगठन, ये कहाँ पर है, बर्न क्या है, राजधानी है स्विट्जरलैंड की, ठीक है। स्विट्जरलैंड देश की राजधानी बर्न है। अब बर्न में ही बहुत सारे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। WTO बता ही दिया, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको बोलते हैं, ये बर्न में है। WMO भी बर्न में। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया है। अब आगे बताते हैं कि WMO भी बर्न में है। WIPO भी बर्न में है। WIPO का तो यहाँ पर WIPO जो है ये भी बर्न है। बर्न की राजधानी आप लोग ध्यान से समझिएगा, स्विट्जरलैंड है, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आइए बताता हूँ, यहाँ पे WMO जो है बर्न में है, स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। स्विट्जरलैंड भी पूछ लेता है एग्जाम्स में, तो स्विट्जरलैंड और बर्न आप कंफ्यूज मत होइएगा। स्विट्जरलैंड आता है तो स्विट्जरलैंड, और बर्न आता है तो स्विट्जरलैंड की राजधानी है तो बर्न आप लोग टिक मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। WIPO भी बर्न में है। WIPO का जो पूरा नाम है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। WIPO का पूरा नाम विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है। WIPO ये भी बर्न में है। बर्न कहाँ पर, स्विट्जरलैंड की राजधानी, ठीक है। ILO का मतलब क्या होता है, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन,
ये कहाँ पर है, ये भी बर्न में है दोस्तों, ILO भी बर्न में है, ठीक है। आई बर्न कहाँ, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। ये है ITU, ITU कहाँ पर है दोस्तों, ये भी बर्न में है। तो ये ITU का पूरा नाम होता है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, ये भी बर्न में है। अब आइए आगे चलते हैं, यहाँ पर मैं इस साइड हो जाता हूँ। आइए अब आगे चलते हैं, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये तो दोस्तों ये आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ब्रिक्स और SCO दोस्तों। ब्रिक्स का पूरा नाम क्या होता है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 1 2 3 4 5 देश हैं इसमें शामिल। और ये कहाँ पर है, चीन में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, चीन में। और SCO क्या है दोस्तों, SCO क्या है, तो दोस्तों SCO देखिए ये कहाँ पर है, ये भी चीन में है। इसका पूरा नाम आपको बता देते हैं, शंघाई सहयोग संगठन। अगर इंग्लिश में बताना है तो शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों, शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। अब आइए आगे आते हैं यहाँ पे कि एशियन है। एशियन कहाँ पर है, इंडोनेशिया, जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, ठीक है। एशियन भी इंडोनेशिया में है। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नाम भी आता है, ये भी जकार्ता में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इंडोनेशिया में है, ठीक है दोस्तों। तो अब ये जो हमारा ICJ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ICJ, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको पूरा बता दिया था। ये जो ICJ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है, इसको द हेग भी कहा है। तो दोस्तों ये जो ICJ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि ये कहाँ पर मैंने बताया था, नीदरलैंड। तो नीदरलैंड के किस जगह पर है, तो यहाँ पर द हेग में, ठीक है। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ये आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, मैप बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा आज का। ये हमारा चैनल जो है हर एक बार क्या कहते हैं, हर एक क्लासेस में बहुत नई नई चीज़ें ला रहा है, फैक्ट वाइज ला रहा है, ठीक है। और आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिए, क्योंकि कमेंट जो है मेरी सफलता की कुंजी है। मैं अपने आप को सुधार सकता हूँ उससे। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। आप लोग चापलूसी मत करिए कि कमेंट नहीं करना है। वीडियो अच्छा लगता है आप लोग आगे बढ़ जाते, नहीं, कमेंट करिए। कमेंट करेंगे तो मैं उससे सुधरूंगा और निखार पैदा होगा, इससे आपका फ़ायदा होगा, ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा ना बोलते हुए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।